स्वागत है आपका रियासत क्लास में। चलिए आज हम देखने वाले हैं असाइनमेंट चौथा, माह नवंबर, कक्षा 10वीं गणित। प्रश्न पहला है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी भुजा बीसी पर क्या है, लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। तो देखते हैं सवाल में आपका क्या दिया है। तो दिया है आपका त्रिभुज, तो लिख देंगे त्रिभुज ABC, जिसमें बोला गया है AD जो है BC पर लंब है। तो जैसा कि कथन है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो पहला आपका त्रिभुज का चित्र बनाएंगे ABC, ठीक है, बनकर तैयार हो गया, समझिए। अब उसके बाद बोला गया है कथन में कि A से D ये लंब, जैसे खंबा होता है ना वैसी A से D क्या है, ये लंब है। कहाँ पर, भुजा BC पर। जैसे ही लंब होता है तो ये आपका लंब वाली भुजा और ये जो आधार, इसके बीच का कोण बनता है 90 अंश का। तो इधर भी 90 अंश, इधर भी 90 अंश, ठीक है। तीसरा आपका जो त्रिभुज ABC है ना, जैसे ही लंब डाला गया तो ये आपका त्रिभुज ABC दो त्रिभुज में क्या हो गए, बढ़ गए। और ये त्रिभुज भी कैसा, चूंकि 90 अंश है, इस कारण ये है समकोण त्रिभुज दोनों, ठीक है। तो देखते हैं आपका जो सिद्ध करना है, इसमें आपको बोला गया है AB का वर्ग धन CD का वर्ग बराबर BD का वर्ग धन AC का वर्ग। तो यहाँ जो दोनों त्रिभुज बना है समकोण त्रिभुज, उसमें से हम एक एक त्रिभुज क्या करते हैं, लेकर के हल करते हैं। तो त्रिभुज ADB में D पर कहाँ बना है, 90 अंश का कोण। चूंकि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में लगता है बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। बौधायन पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो बौधायन पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना समकोण, हाँ, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है, कर्ण मतलब जो सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग जो है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए आपका त्रिभुज ADB में हम लगा देते हैं बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण क्या है यहाँ, AB, तो AB का वर्ग, लंब क्या है AD, तो AD का वर्ग, और आधार क्या है BD, तो BD का वर्ग। ये बन गया समीकरण पहला। ठीक उसी प्रकार जो दूसरा था आपका ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये वाला, इसको भी आपका यहाँ ले लिया गया है और यहाँ पर भी आपका 90 अंश का कोण बना है, इस कारण इसमें भी लग जाएगा बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग, तो जो कर्ण है AC, तो AC का वर्ग, लंब AD, तो AD का वर्ग, आधार CD, तो CD का वर्ग। फिर समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, और जैसे कि हम जानते हैं जब भी दो समीकरण को जोड़ना या घटाना होता है तो बायां पक्ष को बायां पक्ष में, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में घटाते हैं, और जो दायां पक्ष है अर्थात जो राइट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड ही जोड़ते घटाते हैं, ठीक है। अभी हम घटा रहे हैं, तो ये वाला आपका समीकरण 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो घट गया, ये वाला राइट हैंड साइड। तो AD का वर्ग धन BD का वर्ग, और जैसे ही रेड का चिन्ह हो तो अंदर चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है आपका। तो यहाँ AD का वर्ग किस में है, धन में, तो जैसे ये रेड और ये धन, बीच में गुणक चिन्ह, ठीक है आपका, तो धन और रेड। तीसरा क्या हो जाएगा, जो धन वाला था ना यहाँ, वो क्या बन गया, रेड, तो AD का वर्ग। वैसे CD का वर्ग किस में है, धन में, और यहाँ क्या है रेड, तो धन और रेड, तो ये रेड बन गया CD का वर्ग। जैसे 5 में 5 गया तो 0 होता है, तो वैसे देखिए AD का वर्ग धन वाला, AD का वर्ग रेड वाला, धन रेड कारण क्या हो गया, AD का वर्ग कट गया। तीसरा मिल गया BD का वर्ग, रेड CD का वर्ग। अब यहाँ हम आपका जो सिद्ध करना है उसके अनुसार हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ AC का वर्ग और CD का वर्ग, ठीक है, उसका पक्षांतर करने पर, चूँकि जो सिद्ध करना है ना उसमें सभी क्या है, धनात्मक में है, तो हम जो ऋणात्मक वाला है उसको अल्दी बल्दी करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ CD का वर्ग क्या है, ऋण में, पक्षांतर करेंगे, इस पर लाएंगे तो धन में बन जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो धन में, और ये वाला चला जाएगा उधर, तो ये रेड वाला उधर धन बनेगा और उधर जो रेड वाला है वो इधर धन बनेगा। देखिए यहाँ देख सकते हैं, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न। यदि कोई रेखा ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के क्या हो, समांतर हो वो रेखा, तो सिद्ध कीजिए कि आपका AD बटे AB बराबर AE बटे AC। हल देखते हैं आपके सवाल में क्या दिया है। दिया है आपका कोई रेखा है, ठीक है, जो त्रिभुज ABC की भुजा AB को त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को वही रेखा
ए बी को बिंदु डी पर और ए सी भुजा को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हुए ये रेखा क्या होती है, गुजरती है। और सवाल में बोला गया है कि यही जो रेखा है वो नीचे वाली जो आपका ये त्रिभुज में जो आधार है बी सी, ये दोनों आपका क्या है, समांतर है, ऐसा सवाल दिया है। तो सिद्ध करना है हमें ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ए सी। तो यहाँ आपका त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लगेगा क्या, आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय, जिसको हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उन दोनों भुजा ए बी और ए सी, उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है ना डी और ई पर, उसी भुजाओं पर क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। ये कौन सा प्रमेय है, थेल्स प्रमेय। तो यहाँ हम थेल्स प्रमेय आपको क्या कर दिए, लगा दिए। तो क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय लगाने पर, ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी, ये हो जाएगा थेल्स प्रमेय। अब इसका हम आपका क्या करेंगे, व्युत्क्रम। जैसे व्युत्क्रम करेंगे तो पलटी डी बी वाला चला जाएगा ऊपर की ओर, ए डी आ जाएगा नीचे, और यहाँ ए ई बटे ई सी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, पलटी हो जाएगा। ई सी चला जाएगा ऊपर, ए ई आ जाएगा नीचे। व्युत्क्रम करना मतलब पलटी करना, ठीक है। दोनों पक्षों में आपका एक जोड़ने पर इधर भी एक जोड़ा गया है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड दोनों में, ठीक है। अब एक के नीचे, ठीक है, एक के नीचे क्या आपका एक हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या किसी भी आपका पूर्णांक है उसको बटे में एक लगा करके हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। इसके नीचे में भी एक, तो यहाँ आपका तिरछा गुणा डी बी का गुणा एक में करेंगे तो डी बी, धन का धन, ए डी का गुणा एक में ए डी बटे नीचे गुणा नीचे में ए डी का ए डी। वैसे यहाँ पर भी तिरा गुणा ए सी गुणा एक में ई सी हो गया, धन का धन, ए ई का गुणा एक में ए ई हो गया, पूरे एक बटे नीचे का गुणा नीचे में। तो इस तरह क्या हो गया आपका ए ई, डी बी धन ए डी बटे ए डी पूरे एक बटे बराबर ई सी धन ए ई पूरे एक बटे क्या प्राप्त हुआ, ए ई। अब चित्रानुसार हम क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे यहाँ डी बी और ए डी आया ना, दोनों के बीच में धन, तो चित्र में देखिए डी बी ये वाला धन ए डी बी और उधर आपको कौन सा ए डी, जब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा, ए से लेकर पूरा बी। तो इस तरह ए डी और डी बी जो दोनों का योगफल प्राप्त हुआ है ना, उसके जगह हम क्या रखेंगे, ए बी। और वैसे ही ए ई और ई सी, ये दोनों का जब मिलाएंगे ए ई को और ई सी को, तो टोटल लंबाई हो जाएगा ए से लेकर सी। चित्रानुसार आपका जो प्राप्त हुआ है ना, ठीक है, उस मान को हम क्या किए, रख देंगे उसमें, ठीक है। तो इस तरह ऊपर वाला बन गया ए बी और उस पर वाला क्या बन गया, ए सी। तो हमें मिल गया ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए ई। इसका फिर व्युत्क्रम करेंगे, ठीक, पलटी करेंगे। क्यों करेंगे, चूँकि हमें जैसा सिद्ध करने के लिए बोला गया है हम वैसे ही उस रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ए बी बटे ए डी का पलटी करिए तो ए डी चला जाएगा ऊपर, ए बी आ जाएगा नीचे। ए सी बटे ए ई का करिए तो ए ई चला जाएगा ऊपर, ए सी आ जाएगा नीचे, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। अगला देखते हैं, प्रश्न है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि जीवा की लंबाई तथा केंद्र से दूरी क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। प्रश्न बोला गया है वृत्त, तो हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र क्या है, ओ, त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है। सवाल में बोला गया है जो जीवा है ना उसकी लंबाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो चलिए हम आपके एक जीवा आपका खींच लेते हैं, जीवा ए बी खिंचाया है, ठीक है। ए बी की लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर। फिर प्रश्न में बोला गया है केंद्र से जीवा की दूरी, केंद्र से इस जीवा की दूरी, तो यहाँ दिया गया 3 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 3 सेंटीमीटर। जैसे ही आपका इसमें चित्र के अनुसार देखिए ए बी एक जीवा है और जो वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त के केंद्र से ये इस पर क्या हो गया है, ये लंब, क्या हो गया है, लंब। और हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जिस जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा ए बी को समद्विभाजित करता है, अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है।
तो एक हो जाएगा AC और दूसरा हो जाएगा CB। ठीक है, तीसरा AC और CB की लंबाई क्या होगा, दिए गए जीवा की लंबाई का आधा, चूंकि आधा आधा हम क्या कर दिया, बांट दिया, तो जीवा की लंबाई 8 दिया गया है और नीचे में आपका 2। ठीक है, 2 से भाग करेंगे तो 2 चौक 8। तो इस तरह आपका AC और CB दोनों की लंबाई क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे आपका त्रिभुज OCA में जैसे ही लंब डाला है मतलब कितने अंश का कोण बन गया, 90 अंश का। और जैसे ही 90 अंश बना मतलब कौन सा प्रमेय लगेगा, बौधायन पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो वहाँ जो चित्र बन रहा था उसमें से आपका त्रिभुज वालों को क्या कर दिया गया है, नीचे में आपको बनाकर बता दिया गया है। ठीक है, तो आधार क्या प्राप्त हो गया, AC का मान 4 और वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई कितना है आपका, 3। वृत्त के केंद्र से जीवा केंद्र मतलब क्या, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर। तो लगेगा बौधायन पाइथागोरस प्रमेय और जो मान दिया गया उसके अनुसार क्या करेंगे, हम रख देंगे। OC का मान क्या रखेंगे, 3 सेंटीमीटर और AC का मान रखेंगे 4 सेंटीमीटर। मान रख दिए। 3 का वर्ग था अर्थात 3 का 2 बार गुणा 3 गुणित 3। 4 का वर्ग अर्थात 4 गुणित 4, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 और 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और बीच में धन का चिन्ह था। ठीक है ना, तो इस कारण क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। 16 9 हो जाएगा 25। 25 किसी का वर्ग है, हाँ 5 का, 5 गुणा 5 लिख सकते हैं ना, और करनी होने के कारण क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा। चूंकि यहाँ क्या लगा था, A का वर्ग, क्या था, AO का वर्ग बराबर 25 था। AO बराबर ज्ञात करेंगे तो वर्ग पक्षांतर क्या हो जाएगा, करणी, और 25 किसका वर्ग, 5 जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया। यही AO क्या है आपका, उस वृत्त की त्रिज्या है। अतः दिए गए प्रश्न में वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। चलिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चौथा प्रश्न दिया है चक्रीय चतुर्भुज, तो नामकरण कर दिए ABCD। और चक्रीय चतुर्भुज क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज वे चतुर्भुज होते हैं जिनके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और हमें सिद्ध करना है कि चक्रीय चतुर्भुज, तो यहाँ चित्र बना दिया गया है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख मतलब आमने सामने, जैसे इस कोण B के सामने वाला कोण कौन सा है, D, तो उन दोनों का योगफल 180, B और D का। वैसे ही कोण A के सामने वाला कोण कौन सा है, C, उन दोनों का योग भी 180 अंश होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए रचना में आपका करेंगे हम, ये जो आपका चतुर्भुज की जो शीर्ष है A और C को हम वृत्त के केंद्र से मिला लेते हैं। ठीक है, उपपत्ति तो हम सभी जानते हैं, क्या 8वीं क्लास में पढ़े थे ना, अष्टम में। तो किसी चौप के द्वारा, जैसे यहाँ चौप ले लेते हैं A B और एक कौन सा C। ठीक है, किसी चौप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उस शीर्ष कोण जो ऊपर में रहेगा, उस शीर्ष कोण का दुगुना होता है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो केंद्रीय कोण अर्थात केंद्र पर बना हुआ कोण, तो केंद्रीय कोण का मान क्या होता है, शीर्ष कोण जो ऊपर में रहेगा उसका कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। तो हम ले लेते हैं आपका पहला चौप ABC। ये देखो यहाँ से चौप A B और C, तो चौप ABC के द्वारा इस केंद्र पर ये जो कोण बना है इसका मान क्या होगा, उस शीर्ष कोण D का दुगुना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे चौप ABC का द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा, कोण AOC, चौप ABC के द्वारा बनाया हुआ कोण AOC, ये वाला कोण, इसका मान क्या होगा, शीर्ष पर बने कोण, ये तो चाप ले रहे हैं, तो इसका जो मान होगा केंद्रीय कोण का वो शीर्ष पर बने कोण का दुगुना होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण AOC बराबर कोण D का दुगुना, 2 से गुणा। वैसे हम देखेंगे आगे वाला चौप C से आगे चौप CD और ये वाला कौन सा A, चौप CDA। तो यहाँ लिखेंगे चौप CDA द्वारा अब कौन सा कोण बनेगा, तो कोण देखिए यहाँ, ये कोण का नाम O से C से ऐसे होते घूमते हुए कहाँ पर बनेगा, ये लास्ट
ए तक। कहाँ तक बनेगा? ए तक। तो कोण COA, कोण COA इस पार वाला कोण बनेगा। ठीक है, कोण COA। इसका भी मान हम जैसे देखे हैं केंद्रीय कोण का मान, तो इस बार कोण कहाँ बना है? इस पार बना है ना, इस पार। तो इस पार बने हुए जो कोण का मान है वो क्या होगा? शीर्ष कोण का। तो इसके अनुसार शीर्ष कोण कौन सा आएगा? अब सामने वाला B। तो इस B वाले कोण का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो इस तरह लिख देंगे कोण COA का जो मान है वो B का कितना गुना? 2 गुना। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कोण D 2, कोण D धन आपका 2 कोण B। इसमें से 2 क्या है? उभयनिष्ठ है, वो बाहर निकल गया। अंदर में रह गया कोण D धन कोण B। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ जो कोण AOC और कोण COA है, कुल मिलाकर कहाँ पर कोण बन रहा है? केंद्र पर ही बन रहा है। ठीक है, और जैसे ही दोनों चाप को, चाप ACB, ठीक है, चाप कौन सा? चाप ABC और चाप CDA, दोनों चाप को जब जोड़ेंगे तो उसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण है, तो हम जानते हैं सभी कि वृत्त के केंद्र पर कुल कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। अतः कोण AOC धन कोण CO दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 360। तो ये दोनों की जगह में आ गया 360 अंश। ठीक है, 360 अंश। और ये वाला जो है बगल वैसे उतार दिया गया है। अब यहाँ देखेंगे कोण D धन कोण B, इसके साथ क्या हो रहा है? 2 का गुणा। 2 के यहाँ गुणा पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा? 360 के से भाग हो जाएगा पक्षांतर करने पर। तो यहाँ आपका 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 और 3 था, 1 बच गया, इसको 16 बन गया, 2 अट्ठे 16 और 0 का 0। तो इस तरह आपका कट गया। 2 से भाग करने पर कितना आ गया? 180। तो कोण D धन कोण B बराबर कितना? 180। उस पार वाले को इस पार, इसको इस पार, पूरा उठा पटक कर रहे हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिन्ह में। तो इसको B को आगे कर दो, कोण B धन कोण D बराबर 180। तीसरा आपका उसके सम्मुख कोण B और कोण D दोनों का योगफल कितना प्राप्त हो गया? 180। लेकिन एक और बाकी है, कौन सा वाला? कोण A और कोण C। तो लेकिन हम तो जानते हैं, मतलब वो वाला ज्ञात करने के लिए है, चतुर्भुज ABCD के आपका जो है चारों अंतः कोणों के योगफल कितना होता है? 360 अंश। अतः कोण A, कोण C, कोण B, कोण D इन सभी का योगफल हो गया 360 अंश। कोण A और C ये सम्मुख कोण है एक दूसरे के, B और D ये सम्मुख कोण है, बराबर कितना? 360 अंश। अब इसके बाद आपका जिसका मान हमें ज्ञात हो चुका है, कोण B और कोण D का मान 180, तो इसके जगह में रख देंगे 180। 360 का 360। कोण A धन कोण C का मान ज्ञात करना है, 180 धन वाला, पक्षांतर करेंगे तो ऋण। 360 अंश में 180 क्या करेंगे? घटा देंगे, तो मिल जाएगा कोण A धन कोण C। तो बराबर आपका दोनों का अंतर कितना मिल गया? 180 अंश। अतः हम कह सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश इति सिद्धम। चलिए अब देखते हैं प्रश्न आपका 5वां। त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 60 अंश। रचना के पद भी लिखिए। तो सर्वप्रथम आपका दिए गए माप के अनुसार हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC की रचना करेंगे, उसके बाद परिगत वृत्त की रचना। तो इसमें देखिए आपका AB का मान कितना दिया गया है? 8 सेंटीमीटर। तो सर्वप्रथम हम AB बराबर खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर ही खींचा गया। ठीक है, अब उसके बाद दिया गया है B से C। कहाँ? B से C कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो अब हम आपका स्केल लेंगे और कितना आपका 5 सेंटीमीटर की दूरी। तो देखिए नुकीले कहाँ रखना है? शून्य की शुरुआती जो लकीर है उसमें। ठीक है, और कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। ये हो गया कितना? ये 5 ये हो गया। ठीक है, अब इतना ही दूरी ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे?
चॉप काटेंगे। क्या करेंगे? चॉप काटेंगे। कहाँ पर? बी को केंद्र मानकर, बी को केंद्र मानकर हम 5 सेंटीमीटर दूरी लेकर क्या कर रहे हैं? चॉप काट रहे हैं। हो गया? ठीक। अब आगे फिर बोला गया है बी पर 60 अंश का कोण, बी पर 60 अंश का कोण। तो हमको क्या करना पड़ेगा? चांदी की सहायता से बी की जगह में हमको 60 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो कोण बनाना तो हम सभी को आता है। ये रख दिए इसको। अब किस तरफ ज़्यादा लकीर है? इस तरफ है कि इस तरफ? इस तरफ। ठीक है, तो जिस तरफ आपका ज़्यादा रेखाखंड रहेगा, ठीक है, उसी तरफ से हम क्या करेंगे? गिनती करते करते जितना अंश बोला जाएगा वहाँ तक हम पहुँचेंगे। सवाल में बोला गया 60 अंश, कितना अंश? 60 अंश। तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50 और ये कौन सा? ये 60। जहाँ पर आया है 60 वहाँ निशान लगा लेते हैं। लग गया। ठीक है, अब इसको हटा करके स्केल की सहायता से क्या करते हैं? उसको मिला देते हैं इससे, इस बिंदु बी से। ये तो देखिए जो पहले जो चॉप था और अभी जो कोण बनाए हैं वे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इस प्रतिच्छेद बिंदु का नाम होगा सी। चूंकि ए बी तो यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है, ये जो आपको प्राप्त होगा वो कौन सा होगा? त्रिभुज। बिंदु का नाम क्या होगा? सी। अब उसके बाद हम स्केल से ए को सी से क्या करेंगे? मिला देंगे। ये क्या हो गया? मिल गया। ठीक है, बी पर कितने अंश का कोण? 60 अंश का। तो अभी हम क्या किए हैं? दिए गए माप से त्रिभुज एबीसी के रचना किए हैं। अब सवाल में हमको परिगत वृत्त भी बनाना है। क्या बनाना है? परिगत वृत्त। तो हमको याद रखना पड़ेगा, यदि सवाल में पूछा गया है परिगत वृत्त तो हम भुजाओं का करते हैं लंब समद्विभाजक। क्या? अगर परिगत वृत्त बोला जाता है तो हम करते हैं भुजाओं का लंब समद्विभाजक। और अंतःवृत्त बोला जाए तो अंतःवृत्त में हम करते हैं कोण का समद्विभाजक, मतलब कोण का बंटवारा करते हैं आधा आधा। और यहाँ हम क्या करेंगे? लंब समद्विभाजक मतलब दिए गए रेखाखंड को 2 बराबर भागों में क्या करेंगे? लंबाई के अनुसार बांटेंगे। तो चलिए इसमें आपका 2 भुजाओं का, किन्हीं भी 2 भुजाओं का करते हैं लंब समद्विभाजक। तो चलिए करते हैं। तो हम टारगेट ले लेते हैं ए बी और बी सी का। तो जिसका भी लंब समद्विभाजक अर्थात दिए गए रेखाखंड को 2 बराबर भागों में क्या करना है? बांटना है, उसको हम क्या कर ले लेते हैं? और चाप आधे से अधिक। जैसे यहाँ केंद्र बिंदु क्या मान लेते हैं? ओ। और आधे कितना था? 8 सेंटीमीटर। तो 8 का कितना आधा? 4 से अधिक दूरी लेकर क्या करेंगे? पहले मतलब हम आधे से ज़्यादा दूरी ले रहे हैं ना, हो गया। ठीक। अब उसके बाद हम ए और बी जिसका भी लंब समद्विभाजक करता है मतलब करना है उस भुजा को अपनी पार रखना। ठीक है, अपनी तरफ, जैसे मैं रखा हूँ ए बी। अब क्या करेंगे? ए को केंद्र मानकर ऊपर की ओर चाप। किसकी ओर चाप? ऊपर की ओर। बिना कम ज़्यादा किए हुए वैसे ही किसकी ओर? नीचे की ओर चाप। हो गया? ठीक। और बिना बदले हुए, इसी आपको चाप को बिना बदले हुए हम बी पर रखेंगे। अब बी पर क्या करेंगे? चाप काटेंगे ऊपर की ओर। वैसे कहाँ करेंगे? नीचे की ओर चाप काटेंगे। तो हम देखते हैं कि दोनों जो चाप है ए के द्वारा काटा हुआ और बी के चाप के द्वारा काटा हुआ, दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। और नीचे में कहाँ पर? ये यहाँ पर। अब दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखते हैं चलिए कि जो आपका लंबाई था ए बी का 8 सेंटीमीटर, अब वो लंब समद्विभाजक करने के बाद आधा आधा हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात 4 हुआ है। हाँ, हुआ है। ठीक है, तो इस तरह ए बी का लंब समद्विभाजक हो गया। अब हम करेंगे भुजा बी सी का। तो बी सी को क्या करना पड़ेगा? अपने तरफ रखना पड़ेगा, ऐसे घुमा करके। ठीक है,
अब चले करेंगे आपका भुजा BC का, ऐसे ही करेंगे क्या चीज़, लंब समद्विभाजक। तो ये BC कर रहे हैं, ठीक है, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर। अब इसमें लंबाई कम हो रहा है तो ये नाप का आप फैला भी सकते हो। तो ये चलो ठीक है, एक किधर की ओर चाप, BC मेरे तरफ है ना, देखो ये देखो, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक इधर चाप और एक पीछे एक तरफ, हो गया। वैसे ये तो B के लिए हुआ ना, वैसे किसके लिए, C के लिए, ये, और पीछे कर देंगे इसको ये। तो दोनों ऊपर वाला भी जो बिंदु है और ये दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देते हैं। इस तरह देखते हैं, ठीक है। भुजा AB का जो लंबार्धक है, लंब समद्विभाजक है, और जो भुजा BC का जो लंब समद्विभाजक है, वे दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर, इस बिंदु का नामकरण O कर देते हैं, इस बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो दोनों का AB और BC का क्या हो गया, लंब समद्विभाजक हो चुका है। अब अगला स्टेप है O को A से मिलाएंगे, डैश डैश, और यही दूरी अर्थात O से लेकर A, OA, और वही देखो O से लेकर A, OA, और वही O से लेकर C, OC, और वही O से लेकर B। इतना आपका त्रिज्या लेते हुए, इतना त्रिज्या लेते हुए हम क्या करेंगे, आपका एक वृत्त खींच देंगे। क्या खींच देंगे, एक वृत्त खींच देते हैं। चलिए खींच देते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखिए, जो आपका वृत्त खींचे हैं उस वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर तीनों त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष है, कौन कौन सा, A, B और C, त्रिभुज के तीनों शीर्ष उस वृत्त की परिधि पर क्या है, स्थित है। इस प्रकार अभिष्ट परिगत वृत्त की क्या हुई, रचना हुई। अब जो रचना किए हैं उसके अनुसार हम रचना के पद क्या किए लिख लेंगे। सर्वप्रथम क्या किए हैं बताइए, त्रिभुज ABC की हम रचना किए हैं दिए गए माप के अनुसार। फिर दूसरे स्टेप में क्या किए हैं, AB और BC भुजा के क्या किए हैं, लंब समद्विभाजक किए हैं, और वे दोनों एक दूसरे कहाँ पर, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। बिंदुओं को शीर्ष A से क्या किए थे, मिलाए थे। O को केंद्र मानकर OA बराबर OB बराबर O से त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचे हैं, और त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष है AB और C, ये वृत्त की परिधि पर स्थित है। इस प्रकार त्रिभुज ABC के अभिष्ट परिगत वृत्त की क्या हुई, रचना हुई। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।